हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द आर्ची ऑफ नीड्स बाय इब्राहम मैस्लो। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम एक क्वेश्चन को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, जो कि क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर सैड इन दिस मॉडर्न थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम आज के इस दौर में इतना क्यों सैड है, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, और इस थ्योरी को भी जानेंगे। इब्राहम मैस्लो ने कुछ नीड्स के बारे में बताया था, उन नीड्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्या थ्योरी है। इसी वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, 1943 में इब्राहम मैस्लो ने एक स्पेशल टाइप ऑफ थ्योरी दी थी, या जिसे हम आर्ची ऑफ नीड्स कहते हैं। इब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग ये नीड्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं नीड्स की बेसिस पे ही हम जो है अपने सोशल एनवायरनमेंट में बिहेव करते हैं। यही नीड्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ में एक गोल को डिफाइन करती हैं। इन्हीं नीड्स की बदौलत ही हम ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। और यही नीड्स होती हैं जो कि अगर हमारी लाइफ में फुलफिल ना हो तो हम सैडेस्ट तरीन भी बन सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो आए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नीड्स को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि मैस्लो की वो कौन सी नीड है जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होने की वजह से हम बहुत ही सैडिस्ट तरीन जनरेशन बन रहे हैं। इब्राहम मैस्लो ने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स दी हैं। इब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग ये नीड्स हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करती हैं। अगर हम हायर लेवल को पहुंचना चाहते हैं, इन नीड्स को हमने सबसे पहले फिलअप करना होता है। इब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो हमारी सबसे पहली नीड होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो तमाम चीज़ें इंक्लूडेड है जो कि हमें इनिशियल स्टेज पे रिक्वायर होती है। आप किसी एक सिंपल बंदे की एग्जांपल लें। फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो पहली नीड आती है वो होती है फूड, वाटर, एयर एंड स्लीप। यानी ये फिजियोलॉजिकल नीड में सबसे पहली नीड है कि हमें जो इनिशियल चीज़ रिक्वायर होती है, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो होती है खाना, खुराक, सोना और वार्मथ यानी गर्माहट। इब्राहम मैस्लो ने सेकंड जो नीड पेश की है वो है सेफ्टी नीड, कि जब हमें इनिशियल नीड यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी हो जाती है, देन हमारे अंदर जो सेकंड मोटिव पैदा होता है वो होता है सेफ्टी। यानी हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारा अपना एक शेल्टर होना चाहिए, हमारा एक खुद का लेवल ऑफ पर्सनल एक होम होना चाहिए, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। ये होती है सेकंड नीड। इब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो थर्ड नीड है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि जब हमारा खाने की एक सिकत कम हो जाती है, खाने को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारी सिक्योरिटी आती है। देन आती है जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है, देन हम आते हैं जी लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि अब मुझे रिश्तेदारी करनी चाहिए, मुझे अपने रिलेटिव्स फाइंड आउट करने चाहिए, मैं रिलेटिव्स में घूमूं फिरूं, ठीक है, मैं जो है पर्सनल लाइफ को आगे लेके चलूँ। मीन्स के लव फाइंड करना, यानी इसी एज में इसी नीड की बेसिस पे ही इंसान शादी करता है, ठीक है, अपने बच्चों की ग्रोथ करता है, ठीक है, अपनी नस्ल दर नस्ल को आगे बढ़ाता है। नंबर 4, एस्टीम नीड्स। एस्टीम मीन्स के सेल्फ रिस्पेक्ट। जब देखिए लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो नीड जनरेट हो रही है, फोर्थ नीड, वो है एस्टीम। एस्टीम नीड्स में ये है कि उसने अपनी तमाम ज़रूरत को पूरा कर लिया। अब वो चाहता है कि मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, यानी लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरा अपना एक रुतबा होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, मुझे भी इस वैल्यू के काबिल समझना चाहिए। तो ये होती है फोर्थ एस्टीम नीड्स। फिफ्थ नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये 4 नीड कंप्लीट हो जाती है, इब्राहम मैस्लो कहता है जो हमारी 5th नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
मीन्स इस स्टेज पे आके, इस नीड में आके हम अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो कार्ल रॉजर में हमने पढ़ा था, कार्ल रॉजर के सेल्फ एस्टीम के बारे में पढ़ा था कि ये वो स्टेज होती है जब हम अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं। हमें अपनी वीकनेसेस, हमें अपनी पोटेंशियल्स का आइडिया होता है, हमें रियलाइज होता है कि हमारी एक्चुअल में ये पोटेंशियल होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है चाहता है कि मैं पेंटर बनूं, ठीक है, तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो पेंटर भी बन सकता है। मीन्स कि ये इस हद की, इस लेवल की नीड होती है। तो इन तमाम नीड्स को इब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड कहा है कि ये एक पिरामिड की तरह है। अब इन तमाम नीड्स में दो तरह की एनर्जीज यूज हो रही होती है। एक है डी नीड्स एंड एक को कहते हैं बी नीड्स। डी मीन्स डेफिशिएंसी नीड्स। जब इन तमाम नीड्स में से किसी एक नीड की डेफिशिएंसी होती है, कोई एक नीड नहीं पूरी हो रही होती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जब इन तमाम नीड्स हमारे अंदर फुलफिल हो जाती देन ही हम ग्रोथ कर पाते हैं। ये इब्राहम मैस्लो का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इस बात पे कि आज की जनरेशन बहुत सैड क्यों है। आज की जनरेशन की जो सबसे बेसिक रीज़न है आगे ना बढ़ पाने की, वो यही रीज़न है कि हमारी इनिशियल फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस, इन तीन चीज़ों को पहले नहीं देख रहे। हम डायरेक्ट ही इसी चीज़ को देख रहे हैं कि मुझे सेल्फ एस्टीम मिले, मेरी भी माशरे में इज्जत हो। लेकिन आपको ये भी तो आइडिया है ना कि हम अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इस दौड़ में आना है, आप सेल्फ को एक्चुअलाइज करना चाहते हो, सेल्फ की पोटेंशियल को जानना चाहते हैं, तो पहले इन तमाम चीज़ों पे आप वर्कआउट करें। पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करें, उसके बाद अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करें, उसके बाद आए आप लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन 4th नंबर पे आएगी सेल्फ एस्टीम। आई होप आज की इस टॉपिक से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि आज के इस दौर में हम मोस्टली डिप्रेस क्यों रहते हैं, हमारी क्या ऐसी जो है गलतियां होती हैं, कौन सी ऐसी नीड्स होती हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रही होती। हमारा तो यहाँ पे सबसे मेन मसला ये है कि यहाँ पे तो इंसानों की फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। सो काइंडली सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप मूव होना है, देन ही हम अपने हायर पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।